प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है, लेकिन राज्य में ऐसे कई प्राथमिक विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की कमी है। ऐसा ही कुछ दुमका के जरमुंडी प्रखंड के घोरटोपी प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। ये दुमका जिले का जरमुंडी प्रखंड के घोरटोपी प्राथमिक विद्यालय है, जहां पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है, वो भी 2 शिक्षकों के भरोसे। यानी कहे तो पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। यहाँ के प्रधान अध्यापक ने बताया कि शिक्षकों की कमी है, ऐसे में बच्चों को बारी बारी से पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल के कई विभागीय कार्य भी करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर स्कूल को एक शिक्षक मिल जाए तो पढ़ाई में सुधार होगा। टीचर हैं, 2 टीचर हैं, कभी एक टीचर इधर रहते हैं, एक टीचर उधर रहते हैं। कभी 3 क्लास को पढ़ाते हैं, कभी 4 क्लास को पढ़ाते हैं, कभी 5 क्लास को पढ़ाते हैं। इसके बाद रेस्ट क्लास को कोई टास्क वगैरह दे देते हैं। और स्कूल का कामकाज पेपर वर्क कौन करता है? हम ही करते हैं और क्लास भी लेते हैं। क्लास भी लेते हैं। यानी टीचर एक और होना चाहिए, एक बाउंड्री वाला होना चाहिए, सबसे जरूरी। बच्चा मेरा इधर उधर भाग जाता है। घर से जैसे स्कूल अकेले आता है बच्चा, तो बच्चा लोग जो है कहीं बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। अब उसको खोजना, उसके पीछे रहना पड़ता है। वैसे तो झारखंड में घोरटोपी प्राथमिक विद्यालय जैसे कई प्राथमिक विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की कमी है और बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। लेकिन जब राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी की लापरवाही हो, ऐसे में सरकार की प्राथमिक शिक्षा मिशन और यहाँ के बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, ये तो उनका नसीब ही तय करेगा, न कि शिक्षा विभाग। टीवी 45 के लिए दुमका से कुणाल राजपूत की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुणाल राजपूत जुड़ गए फोन लाइन पर। उनका रुख करेंगे। कुणाल, क्या ये जो सरकारी विद्यालय है, यहाँ पर कैसी सुविधा दी जा रही है बच्चों को? यहाँ पर ढंग से शिक्षक भी नहीं है, जितने क्लास है उतने शिक्षक नहीं है, बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है, बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव है इस पूरे स्कूल में, क्या जानकारी मिल रही है? जी बता दूं कि यह जो है जरमुंडी प्रखंड के जो है घोरटोपी प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा मामला है। वहां पर 2 शिक्षक हैं और 1 to 5 क्लास चलता है और ऐसे में 3 क्लास रूम है और जिसमें एक शिक्षक जो है प्रधानाध्यापक है, वह कागजी प्रक्रिया का काम भी करते हैं स्कूल के, और साथ ही जो है मिड डे मील भी वहां पर चलता है। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि विभाग की बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। उसके अंदर 4 दीवारी नहीं है, यानी शिक्षक की पहली कमी और उसके बाद 4 दीवारी नहीं होना, बच्चों पर कंट्रोल करना कहीं ना कहीं शिक्षक को परेशानी होती है। और इस बीच जो है अगर किसी तरह की दुर्घटनाएं घट जाती है कि कुछ हो जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर शिक्षक पिसेंगे। और यह पूरी लापरवाही, चूंकि शिक्षक कई बार इस तरह के जो है पत्राचार विभाग को किया और विभाग इस पर गंभीरता से नहीं लेते हुए और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान उठता है। और विभाग जो है इस पर जो है खड़ा नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि सरकार इस पर तमाम खर्च करते हैं शिक्षा को लेकर, लेकिन उसकी जो जमीनी हकीकत है यही देखने तस्वीरें दिख रहा है। अनुष्का, तो वहां पे बच्चे सब जो आते हैं, अब क्या शिक्षक जो आते हैं उन लोगों से क्या बातचीत हो पाती है? क्या कुछ उन लोगों का कहना है? जी बता दो कि शिक्षक का जो है कहना है कि हम यहाँ पर एक और शिक्षक होते और हमारा 4 दीवारी होता तो बच्चों को हम कंट्रोल कर पाते। लेकिन जो यहाँ के प्रखंड शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि कल ही जो है खबरों के संकलन के बाद हमने अधिकारी से बात करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि हमारा बैठक चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं कितने गंभीर हैं, कितने गंभीर सवाल को लेकर हमने जवाब लेना चाहा, लेकिन उन्होंने बैठक का जो है ये देकर बहाना बनाकर उस पर कोई भी जवाब देना पसंद नहीं समझा। और यह इस पर अगर कहीं दुर्घटनाएं घटती है तो इस पर जो है शिक्षक, स्कूल के शिक्षक न पेंगे। अनुष्का, यह बड़ा मामला माना जा सकता है कि कोई घटना अगर घटती है तो शिक्षक होंगे, लेकिन शिक्षक जो है कई बार विभाग को पत्राचार किया। पत्रकार भी इस मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करना चाहा, लेकिन इस पर जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अनुष्का, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारियों के लिए।